चैनल पे मेरी काफी बहस हुई थी, शायद ये वही समीर सिंह है। मैंने किसी मुद्दे को कहा तो इन्होंने बड़ा उल्टा सीधा जवाब दिया, जिनको मैंने बहुत उसमें सुनाया विधिवत। और उसी में शिक्षा महिलाओं के और जो विद्यालयों में, हम लोगों के परिषदीय विद्यालयों में जो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, इसी पे मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने, अगर ये वही समीर सिंह, तो मैंने कहा या तो आपको कम सुनाई पड़ता है या तो आप सुनना नहीं चाहते हो। तो उसमें मैंने इनको बहुत सुनाया था, तो बाद में मालूम चला काफी बड़े नेता हैं और युवा मोर्चा किए रहे। हमने होंगे कुछ होंगे, गलत बयानी करो तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर वही है तो इन्होंने आज फिर ये दोबारा ही गलती की। और इनको तो सोचना चाहिए, हमको तो लगता है ऐसा तो नहीं है अपनी ही क्वालिफिकेशन बता रहे हो, वो समझ में हेरफेर हुआ हो सकता है अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हो, इंटर फेल, हाई स्कूल फेल। क्योंकि अगर कोई प्रवक्ता है, वो भी भाजपा ऐसी पार्टी का, अगर उसको चयनित किया गया है, उसको इस काम के लिए रखा गया है, तो इस तरह की छोटी बातें करना शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा मिश्रा जी कि ऐसे ही प्रवक्ता, ऐसे ही कुछ माननीय विधायक, ऐसे ही कुछ माननीय सांसद गलत बयानी कर करके इतना ज्यादा प्रेशर सरकार पर डाल रहे हैं। केवल इन लोगों की गलत बयानी में दो शब्द निकलना नहीं, पूरा बाउंडर हो जाना है। भाई इनको, जब अब आप एक ये भी देखिए कि कल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, जो आने वाला कल 21 तारीख कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, और आज इस तरह का बयान आना, जबकि कल्याण सिंह के समय ही शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां शुरू हुई थी। और नियुक्तियां ऐसा नहीं, प्रधान पूरी कमेटी बनी थी, प्रधान थे, वहां के हेडमास्टर थे, उस विद्यालय जहां होना था पूरे कमेटी बनी थी। कमेटी से ने पास करके ऊपर भेजा, ऊपर अनुमोदन हुआ, अनुमोदन में बीएसए के बाद जाके शिक्षा मित्रों का उनसे डीएम स्तर से उनका अनुमोदन हुआ है, तो जाके उनको नौकरी मिली है। शिक्षा मित्रों की नौकरी से हटाना भी बीएसए के बस की बात नहीं है, तो डायरेक्ट वो डीएम से जुड़े हुए, जिलाधिकारी महोदय से जिले के। और इस तरह की बयानबाजी करना है कि हाई स्कूल फेल है, ये समझ से परे है। इनको सोचना चाहिए कि वो शिक्षा मित्र जिसमें मैक्सिमम लोगों ने टेट भी क्वालिफाई कर लिया, तमाम से ऐसे शिक्षा मित्र जो शिक्षक भी बन गया, आज हम लोगों के साथ हैं, और उनके लिए ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि वो जहां जिस गांव के रहने वाले होंगे, वहां कुछ एक आध लोग ऐसे होंगे, उन्हीं का उदाहरण लेके 1,37,000 सबको लपेट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैं उनको सोचना चाहिए कि उनके यहाँ जो हो सकता है। सर 9th फेल और हाई स्कूल तो कोई नहीं होगा, उस गांव का सर्वोच्च शिक्षित व्यक्ति होगा। 9th फेल और हाई स्कूल कोई नहीं होगा। वो वहां पे उस समय पूरी, जैसे एक गांव में 10 लोगों ने अप्लाई किया तो उसकी मेरिट बनती थी, तो जो टॉप पे होता चयन समिति तो उसी को लिया जाता। मान लो 10 लोगों ने अप्लाई किया, 12 लोग अप्लाई किया, जिसके नंबर अच्छे होते तो उनका चयन होता था, क्योंकि उसमें हेडमास्टर भी था, वहां ग्राम प्रधान भी थे। हेडमास्टर ने नौकरी नहीं लगा उस चयन समिति में जो था। तो इसलिए इस तरह की बातें करना, और उसके बाद वो केवल उनको करके भेज देना, होना ऊपर से है, नीचे से कुछ नहीं होना। जो हुआ है ऊपर से हुआ है, फिर वहां से डीएम तक गया है, डीएम स्तर से इनको अप्रूवल मिला है। तो इस तरह की बातें करना मैं तो घोर निंदा करता हूं। एज ए एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, और इनको सार्वजनिक उसी मंच पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बात तो सही है, अभी विक्रम जी कह रहे थे कि भारत समाचार ऐसे चैनल पे बात चल रही थी, ब्रजेश मिश्रा जी के बारे में जानता हूं, बड़े तेज तर्रार पत्रकार हैं, गलत बातें होती बर्दाश्त नहीं करते, सीधे टोकते और विधिवत टोकते, बहुत मजबूती से टोकते हैं। आखिर उन्होंने इस बात को कैसे मान लिया, उन्होंने क्यों नहीं टोका? जैसा मैंने भी सुना, उनको तो तुरंत टोकना चाहिए कि आप ये बातें कह कैसे सकते हैं। आपकी सरकार में उनकी नियुक्ति हुई, इसका मतलब जो हाई स्कूल फेल आपने नियुक्त किया, उन्हीं से आप पढ़वा रहे हो, कैसे टेट पास हुए? तो उस समय ब्रजेश मिश्रा जी को रोकना चाहिए था। और उनको मैं तो फिर कह रहा हूं कि कभी अगर हमारे से उनकी डिबेट नहीं पड़ी तो ये मुद्दा मैं फिर छेड़ूंगा, और इसमें भी उनको मैं जलील करूंगा, और उनको भी बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है। जरा जमीन पर उतर के देखो। हमसे वो कहने लगे अगर वही समीर सिंह है कि आप विद्यालय जाइए, विद्यालय में देखिए, हमने कहा 50 जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, आप जाइए विद्यालय देखिए। तो ये स्थितियां हैं मिश्रा जी, और इसी तरह की छोटी छोटी बदजुबानी करके, छोटी छोटी बातें कह के, और सरकार के खिलाफ पूरी मुहिम पैदा कर दी जाती। मैंने आपको पहले बताया था, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के साथ तो काम कर रहे हैं, मगर अंदर अंदर की स्थितियां क्या जो धीरे खुल के आ रही है। भाई सरकार बदलती है, बासपा रही, सापा रही, भाजपा रही, सरकार को देना पड़ेगा। किरकिरी सरकार की होगी,
पार्टी की होगी, समीर सिंह की तो कम होगी। समीर सिंह को तो कल हो सकता है 4 शिक्षा मित्र कहीं मिल जाए, उन्हें उनके खिलाफ